हमारे इतने बड़े सोलर सिस्टम में नई नई डिस्कवरीज ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा बदलती रहती हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी थी चायरॉन नाम की सेलेस्टियल बॉडी की। इसे सबसे पहले 1977 में एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स टी कोवल ने देखा था। ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। एस्ट्रोनॉमर्स को शुरू में चायरन को क्लासिफाई करने में मुश्किल हुई। ये दूसरी जानी मानी चीजों जैसा नहीं था। कुछ ने इसे माइनर प्लैनेट कहा, कुछ ने एस्टेरॉयड, और कुछ ने तो सोचा कि ये कॉमेट हो सकता है। इसके फिजिकल नेचर के बारे में ये कंफ्यूजन वैसी ही थी जैसी कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज ये बाद में एस्ट्रोलॉजी में दिखाने वाला था। एस्ट्रोलॉजी जो सितारों के पैटर्न्स में मीनिंग ढूंढती है। चायरन का ऑर्बिट भी काफी अनयूजुअल है, जो इसके रहस्य को और बढ़ाता है। ये एक ऐसे रास्ते पर चलता है जो इसे दो बड़े प्लैनेट्स के बीच ले जाता है, सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न दिखाता है स्ट्रक्चर, ट्रेडिशन, लिमिटेशंस और दुनियादारी के सबक। वहीं दूसरी तरफ यूरेनस दिखाता है चेंज, रिबेलियन, इनोवेशन और अचानक से होने वाली अवेकनिंग्स। इन दो पावरफुल फोर्सेस के बीच चायरन का ये सफर बहुत सिंबॉलिक है। ये पुराने और नए के बीच, बनी बनाई चीजों और आजाद होने की चाहत के बीच एक ब्रिज जैसा है। इस यूनिक पोजीशन ने इशारा किया कि चायरन एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में एक स्पेशल रोल निभाने वाला है, जो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जिंदगी के बड़े लेसन से जोड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने फौरन इस नई मिली सेलेस्टियल बॉडी का पोटेंशियल मीनिंग खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके नाम, इसके ऑर्बिट और इसकी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लूज ढूंढे। चायरन नाम ग्रीक मिथोलॉजी से आया है, जो एक समझदार और नरम सेंटोर के बारे में है जो अपनी हीलिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था। यह मिथोलॉजिकल कनेक्शन इसकी एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक मेन पिलर बन गया। चायरन को नेटल चार्ट रीडिंग्स और एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट में शामिल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये जिंदगी के एक ऐसे एरिया को दिखाने लगा जहां हम डीप सेंसिटिविटी, एक गहरा घाव, लेकिन साथ ही बड़ी हीलिंग और विजडम का पोटेंशियल एक्सपीरियंस करते हैं। चायरन की डिस्कवरी सही टाइम पर हुई लगी। ये उस दौर में आया जब साइकोलॉजी, पर्सनल ग्रोथ और अल्टरनेटिव हीलिंग के तरीकों में लोगों की दिलचस्पी BIH रही थी। लोग अपनी जिंदगी में गहरे मीनिंग ढूंढ रहे थे और अपने अंदर के दर्द को समझने के तरीके खोज रहे थे। चायरन ने इन पर्सनल स्ट्रगल्स को देखने का एक नया लेंस दिया। यीशु ने बताया कि हमारे घाव सिर्फ दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारी यूनिक स्ट्रेंथ्स और दूसरों की मदद करने की हमारी कैपेसिटी की चाबियां भी उन्हीं में हैं। हमारी एस्ट्रोनॉमिकल अवेयरनेस में इसका आना ऐसा लगा जैसे हम सब मिलकर ह्यूमन एक्सपीरियंस के इन गहरे, अक्सर छिपे हुए पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। एस्ट्रोलॉजी में चायरन का रोल समझने के लिए हमें पहले इसके मिथोलॉजिकल नाम को देखना होगा। ग्रीक कहानियों में चायरन एक सेंटोर था, एक ऐसा प्राणी जिसका ऊपरी शरीर इंसान का और निचला शरीर घोड़े का था। लेकिन वो दूसरे सेंटोर से बहुत अलग था, जिन्हें अक्सर जंगली, बेकाबू और अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट से चलने वाला दिखाया जाता था। चायरन टाइटन क्रोनस, रोमन मिथोलॉजी में सैटर्न और निम्फ फिलिरा का बेटा था। वो अपनी बहुत ज्यादा विजडम, अपने जेंटल नेचर और एक टीचर और हीलर के तौर पर अपनी बेहतरीन स्किल्स के लिए जाना जाता था। कई ग्रीक हीरोज जैसे एक्किलीज, जेसन और एस्क्लेपियस, मेडिसिन के देवता, उसके शिष्य कहे जाते हैं। चायरन की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है उसका इनकरेबल घाव। एक लड़ाई के दौरान उसे गलती से हाइड्रा के जहरीले खून में डूबा हुआ तीर लग गया। ये तीर उसके दोस्त हीरो हेराक्लीज ने चलाया था। क्योंकि चायरन इमॉर्टल था, जहर उसे मार नहीं सका, लेकिन इससे उसे बहुत भयानक और कभी न खत्म होने वाला दर्द हुआ। मेडिसिन और हीलिंग आर्ट्स के अपने इतने ज्ञान के बावजूद वो अपने दुख का इलाज नहीं ढूंढ सका। ये दुखद सिचुएशन वाउंडेड हीलर के कॉन्सेप्ट का सेंटर है। वो दूसरों को हील कर सकता था, लेकिन खुद को इस गहरे, लगातार बने रहने वाले दर्द से हील नहीं कर सका। चायरन के दुख ने उसे दर्द और दया की गहरी समझ दी। वो अपने घाव के साथ जिया और इस एक्सपीरियंस से उसकी विजडम और एम्पैथी और गहरी हो गई। वो अपना बोझ उठाते हुए भी दूसरों को सिखाता और हील करता रहा। मिथ बताता है कि आखिर में वो अपने कभी न खत्म होने वाले दर्द से थक गया। उसने टाइटन प्रोमेथियस को आजाद करने के लिए अपनी इमॉर्टैलिटी छोड़ने का फैसला किया, जिसे ज़ूस सजा दे रहा था। अपनी इटर्नल लाइफ कुर्बान करके चायरन को अपने दुख से छुटकारा मिला और ज़ूस ने उसे सम्मान दिया। जिसू ने उसे आसमान में सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन के रूप में जगह दी, या कुछ के अनुसार सैजिटारियस के रूप में। ये मिथ उन थीम्स का एक खजाना है जो चायरन के एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग को बताते हैं। ये दुख से मिली विजडम, वो दर्द जिसे हम खुद हील नहीं कर सकते लेकिन जो हमें दूसरों की मदद करने देता है, और वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी सबसे गहरी कमजोरियों को अपनाने से आ सकता है, उसके बारे में बताता है।
चायरोन, वो वाइज सेंटोर, हमें सिखाता है कि हमारे घाव सिर्फ बोझ नहीं है, वे गहरी स्ट्रेंथ, एम्पैथी और गाइड करने और हील करने की यूनिक कैपेसिटी का सोर्स बन सकते हैं। उसकी कहानी पर्सनल पेन और दुनिया में दूसरों के दुख के लिए दया के डेवलप होने के बीच कनेक्शन की एक पावरफुल रिमाइंडर है। एस्ट्रोलॉजी में चायरन को वाउंडेड हीलर के नाम से जाना जाता है। ये आर्केटाइप इसके मीनिंग का सार है। ये हमारी जिंदगी में और हमारी साइकी में एक खास एरिया की ओर इशारा करता है, जहां हमें गहरा, अक्सर अंदरूनी घाव लिए होते हैं। ये घाव जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल इंजरी हो, हालांकि कभी कभी ये वैसा दिख सकता है। ज्यादातर ये एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल घाव होता है, एक ऐसी जगह जहां हम टूटा हुआ, अधूरा, अलग या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। ये सेंसिटिविटी और दर्द का एक सोर्स है जो शायद बचपन से हमारे साथ हो या मुश्किल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डेवलप हुआ हो। इस कायरोनिक घाव का नेचर अक्सर पैराडॉक्सिकल होता है। ये वही जगह है जहां हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल और दर्द महसूस करते हैं, फिर भी ये हमारी सबसे बड़ी हीलिंग, विजडम और दया की पोटेंशियल का सोर्स भी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने हमें एक स्पेसिफिक चैलेंज दिया है, एक नाजुक जगह है जिसे हमारे फोकस्ड अटेंशन और समझ की जरूरत है। ये घाव एक पर्सनल कमी जैसा लग सकता है, कुछ ऐसा जिसे छिपाया जाए या जिस पर शर्म आए। हम इसे इग्नोर करने, डिनाई करने या इसकी ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी में तब तक बना रहता है जब तक हम हिम्मत और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ इसका सामना करना नहीं सीख लेते। वाउंडेड हीलर आर्केटाइप का हीलर वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम अपने चायरोनिक घाव से जूझते हैं, हम यूनिक इंसाइट्स और एम्पैथी डेवलप करते हैं। हम फर्स्ट हैंड सीखते हैं कि उस खास तरीके से दुख झेलने का क्या मतलब होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमें उन दूसरों को समझने और मदद करने की स्पेशल एबिलिटी देता है जो वैसा ही दर्द झेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जिसे अनसुना महसूस होने से जुड़ा चायरन वाउंड है, वो एक एक्सेलेंट लिस्टनर बन सकता है या उन लोगों के लिए एक पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकता है जिनकी कोई आवाज नहीं है। हमारे सबसे गहरे दर्द का एरिया ही दुनिया के लिए हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट बन सकता है। हमारे नेटल चार्ट में चायरन को समझना हमें इस कोर वाउंड को पहचानने में मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि हमें कहां बार बार चैलेंजेस और सेंसिटिविटीज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उस घाव को इंटीग्रेट करने और उसे स्ट्रेंथ का सोर्स बनाने का रास्ता दिखाता है। ये घाव को पूरी तरह खत्म करने के बारे में नहीं है, क्योंकि कुछ घाव परमानेंट निशान छोड़ जाते हैं, जैसे चायरोन की मिथिकल चोट। इसके बजाय ये इसके साथ एक नए तरीके से जीना सीखना है, इससे विजडम लेना है और उस विजडम का इस्तेमाल अपने अंदर और दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में हीलिंग और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए करना है। यही पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का सार है जो चायरन ऑफर करता है। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चायरन के घाव अक्सर हमारे शुरुआती लाइफ एक्सपीरियंसेस में अपनी जड़ें रखते हैं। ये फॉर्मेटिव ईयर्स वो होते हैं जब हम सेफ्टी, प्यार और वैलिडेशन के लिए अपने एनवायरनमेंट पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल और डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें रिजेक्टेड, अनलव्ड, शेम्ड, इनएडिक्वेट या बिल्कुल फ्लॉड महसूस कराते हैं, वो गहरे निशान बना सकते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी में गूंजते हैं। ये शुरुआती छोटे फैमिली डायनामिक्स, केयरगिवर्स के साथ इंटरैक्शंस, शुरुआती स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस या सोसाइटल मैसेजेस से आ सकती हैं जिन्हें हम मन में बिठा लेते हैं। ये वो सेंसिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं जिन्हें चायरन हमारी पर्सनल मेकअप में हाईलाइट करता है। ये शुरुआती घाव हमेशा खुले अब्यूज या ट्रॉमा की वजह से नहीं होते। कभी कभी ये ज्यादा सटल एक्सपीरियंसेस से पैदा होते हैं, जैसे पेरेंट्स द्वारा लगातार मिसअंडरस्टूड महसूस करना, हमारे यूनिक टैलेंट्स को पहचाना न जाना, या भाई बहनों या दोस्तों से बुरी तरह कंपेयर किया जाना। शायद लॉस, सेपरेशन या अपनापन महसूस न होने का कोई एक्सपीरियंस रहा हो। अच्छे इरादे वाले पेरेंट्स भी अनजाने में कायरोनिक घाव बना सकते हैं अगर किसी बच्चे की किसी खास एरिया में वैलिडेशन या सिक्योरिटी की जरूरी जरूरतें पूरी नहीं होती। ये एक्सपीरियंसेस चाहे किसी बाहर वाले को कितने भी बड़े या छोटे लगें, हमारे और दुनिया के बारे में हमारी सोच को शेप करते हैं। इन कायरोनिक घावों का असर बड़े होने पर कई तरीकों से दिख सकता है। चायरोन की प्लेसमेंट से इंडिकेटेड लाइफ के एरिया से जुड़े स्पेसिफिक डर या एंजाइटीज हम में डेवलप हो सकते हैं। हम खुद को रिलेशनशिप्स या करियर चॉइसेस में दर्दनाक पैटर्न्स दोहराते हुए पा सकते हैं। गैप 2S काफी अच्छा न होने की एक लगातार फीलिंग हो सकती है, या ये पक्का यकीन हो सकता है कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। कभी कभी हम उस एरिया में परफेक्शन पाने की कोशिश करके घाव की ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या इसके उलट दर्द को दोबारा एक्सपीरियंस करने के डर से हम उससे पूरी तरह बच सकते हैं।
इन गहरे घावों को हील करने की दिशा में पहला कदम है उनके होने को मानना और दया के साथ उनके ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें या पास्ट में ही अटके रहे, बल्कि ये समझना है कि इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने हमारी आज की सेंसिटिविटीज और बिहेवियर्स को कैसे शेप किया है। इन अनकॉन्शियस पैटर्न्स को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाकर हम अपनी पावर वापस पाना शुरू करते हैं। हम पास्ट को प्रेजेंट से अलग करना शुरू कर सकते हैं और ऐसे नए चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारी हीलिंग और ग्रोथ को सपोर्ट करें, पुराने दर्द को अंदरूनी विजडम और स्ट्रेंथ का सोर्स बनाते हुए। सेक्शन 5, जिंदगी कहां दर्द देती है। चायरोन ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस में। एस्ट्रोलॉजी में नेटल चार्ट 12 हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें हाउसेस कहते हैं। हर हाउस जिंदगी के एक अलग एरिया या स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला हाउस खुद से, आइडेंटिटी और अपीयरेंस से जुड़ा होता है। चौथा हाउस घर, फैमिली और जड़ों से। सातवां हाउस पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स से। और 10वां हाउस करियर और पब्लिक लाइफ से। जब हम अपने नेटल चार्ट में चायरन की प्लेसमेंट देखते हैं तो वो जिस हाउस में होता है वो हमें बताता है कि हमारा कोर वाउंड, हमारी सबसे गहरी सेंसिटिविटी, हमारी डे टू डे लाइफ में कहां सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट और एक्सपीरियंस होने की संभावना है। चायरन की हाउस प्लेसमेंट एक स्पॉटलाइट की तरह काम करती है, जिंदगी के उस स्पेसिफिक अरीना को रोशन करती है जहां हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, इनएडिक्वेट महसूस करते हैं, या जहां हमें सिग्निफिकेंट दर्द या मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ा है, अक्सर छोटी उम्र से ही। ये वो एरिया है जहां हम शर्म या फ्लॉड होने की फीलिंग लिए हो सकते हैं। यहीं पर हम बार बार चैलेंजेस का सामना करते हैं, या जहां हमारी इनसिक्योरिटी के पुराने पैटर्न्स सबसे आसानी से ट्रिगर होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर चायरन सेल्फ वर्थ और रिसोर्सेज के दूसरे हाउस में है तो घाव खुद को बेकार महसूस करने या मटेरियल सिक्योरिटी के लिए लगातार स्ट्रगल करने से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जैसे चायरन घाव को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो जिंदगी के उसी एरिया में गहरी हीलिंग और यूनिक विजडम के डेवलप होने का पोटेंशियल भी दिखाता है। जिस हाउस में चायरन रहता है वो सिर्फ दर्द की जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह भी है जहां हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्पैथी और स्किल डेवलप कर सकते हैं। चायरन के हाउस से जुड़े चैलेंजेस का सामना करके और उन पर काम करके हम गहरी इंसाइट्स पाते हैं जो उन दूसरों के लिए इनक्रेडिबली हेल्पफुल हो सकती हैं जो सिमिलर इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस लाइफ डोमेन में हमारी पर्सनल हीलिंग जर्नी हमें दूसरों के लिए गाइड या कंफर्ट का सोर्स बनने के लिए एम्पावर कर सकती है। इसलिए चायरन की हाउस प्लेसमेंट को समझना हमारी पर्सनल ग्रोथ जर्नी में एक वाइटल स्टेप है। ये हमें उन स्पेसिफिक लाइफ सर्कमस्टेंसेस और थीम्स को पिन पॉइंट करने में मदद करता है जो हमारी हीलिंग प्रोसेस के लिए सेंट्रल है। ये हमें उस हाउस में अपने एक्सपीरियंसेस को करीब से देखने, अपने दर्द के पैटर्न्स को समझने और कॉन्शियसली उस दर्द को स्ट्रेंथ में बदलने की दिशा में काम करने के लिए एनकरेज करता है। ये अवेयरनेस हमें अपनी जिंदगी के इस सेंसिटिव एरिया को ज्यादा दया, हिम्मत और अपने अंदर के हीलिंग गिफ्ट्स को डेवलप करने की ज्यादा कैपेसिटी के साथ अप्रोच करने देती है, जिससे हमारे पर्सनल स्ट्रगल्स मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस में बदल जाते हैं। सेक्शन 6, चायरन के साथ जीना हाउसेस में एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि चायरन अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस में कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर चायरन फर्स्ट हाउस में है, जो सेल्फ, आइडेंटिटी और फिजिकल अपीयरेंस का हाउस है, तो घाव अक्सर सेल्फ वर्थ या बॉडी इमेज की भावना से जुड़ा होता है। इस प्लेसमेंट वाले इंडिविजुअल्स को छोटी उम्र से ही फंडामेंटली फ्लॉड या गलत महसूस हो सकता है, शायद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शुरुआती क्रिटिसिज्म्स या फिट न होने की भावना के कारण। हीलिंग जर्नी में रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को वैसे ही प्यार करना और अपनाना सीखना और पोटेंशियली दूसरों को अपने यूनिक एग्जिस्टेंस में कॉन्फिडेंस पाने के लिए गाइड करना शामिल है। कंसिडर चायरन इन द 4th हाउस, जो घर, फैमिली, जड़ों और इमोशनल सिक्योरिटी को गवर्न करता है। इस प्लेसमेंट वाला व्यक्ति अपनी अपब्रिंगिंग, फैमिली लाइफ या अपनापन महसूस न होने से जुड़े घाव लिए हो सकता है। उन्होंने इंस्टेबिलिटी, प्यार की कमी या अपनी ही फैमिली में आउटसाइडर जैसा महसूस किया हो सकता है। हीलिंग के रास्ते में अक्सर इनर सिक्योरिटी की एक स्ट्रॉन्ग भावना पैदा करना, अपनी शर्तों पर घर को डिफाइन करना और शायद दूसरों को सुकून और अपनापन पाने में मदद करना या उन लोगों के लिए सेफ स्पेसेस बनाना शामिल है जो इमोशनली बेघर महसूस करते हैं या अपने ओरिजिन से अनसपोर्टेड महसूस करते हैं। अगर चायरन 7th हाउस में पाया जाता है, जो 1-on-1 रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और मैरिज का डोमेन है,
तो कोर वाउंड अक्सर इंटीमेसी और रिलेटिंग के इर्द गिर्द घूमता है। ये इंडिविजुअल्स धोखे से डर सकते हैं, वाउंडेड पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी और फेयरनेस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उन्हें सिखाया हो सकता है कि रिलेशनशिप्स दर्दनाक या अनरिलायबल होते हैं। हीलिंग हेल्थी रिलेशनशिप पैटर्न्स डेवलप करने, समझदारी से ट्रस्ट करना सीखने और कभी-कभी दूसरों को पार्टनरशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करने से आती है, शायद लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और सुलह को बढ़ावा देकर। आखिर में चलिए 10th हाउस में चायरन को देखते हैं, जो करियर, पब्लिक इमेज, रेप्यूटेशन और सोसाइटी में किसी के कंट्रीब्यूशन से जुड़ा है। यहाँ चायरन वाला कोई व्यक्ति अपने एम्बिशन, अपनी अचीवमेंट्स या दुनिया में अपने पर्पस की भावना को लेकर गहरा घाव महसूस कर सकता है। वे पब्लिक फेलियर से डर सकते हैं, अपने चुने हुए प्रोफेशन में इनएडिक्वेट महसूस कर सकते हैं या अथॉरिटी फिगर्स के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। हीलिंग जर्नी में एक सच्चा वोकेशन ढूंढना शामिल है, जो उनके डीपेस्ट वैल्यूज के साथ अलाइन हो, जजमेंट के डर पर काबू पाना और पोटेंशियली दूसरों को सक्सेस और पब्लिक रिकॉग्निशन के अपने यूनिक रास्ते को खोजने के लिए मेंटर करना। सेक्शन 7, हम कैसे दर्द महसूस करते हैं, कैसे हील करते हैं चायरन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में। जहां चायरन की हाउस प्लेसमेंट ये दिखाती है कि जिंदगी में हमारा घाव सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, वहीं एस्ट्रोलॉजिकल साइन में इसकी प्लेसमेंट ये बताती है कि ये घाव एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है और पोटेंशियली हील किया जाता है। साइंस चायरोनिक एक्सपीरियंस में क्वालिटी या स्टाइल की एक लेयर जोड़ते हैं। हर साइन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और चायरन अपने मैनिफेस्टेशन में इन क्वालिटीज को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे नेटल चार्ट में चायरन के साइन को समझना हमारी सेंसिटिविटीज के स्पेसिफिक नेचर और उन यूनिक तरीकों के बारे में गहरी इंसाइट्स दे सकता है, जिनसे हम अपनी हीलिंग जर्नी को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चायरन एरीज में है, जो अपने पायोनियरिंग स्पिरिट, असर्टिवनेस और करेज के लिए जाना जाता है, तो घाव जीने के अधिकार, एक्शन शुरू करने या अपनी इच्छा जाहिर करने से जुड़ा हो सकता है। एरीज में चायरन वाले इंडिविजुअल्स पावरलेसनेस की फीलिंग्स, लीड लेने के डर या पूरी तरह से खुद ना हो पाने के बारे में गहरे गुस्से से स्ट्रगल कर सकते हैं। उनके लिए हीलिंग में हिम्मत से अपनी आइडेंटिटी क्लेम करना, अपने इंपल्सेस पर हेल्थी तरीकों से एक्ट करना सीखना और शायद दूसरों को अपना इनर वॉरियर ढूंढने और अपने होने के अधिकार के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करना शामिल है। अगर चायरन टॉरस में है, जो एक अर्थ साइन है और वैल्यूज, सेल्फ वर्थ, सिक्योरिटी और फिजिकल बॉडी से जुड़ा है, तो घाव अपनी असली कीमत के बारे में गहरी इनसिक्योरिटीज, मटेरियल पोजेशंस के साथ स्ट्रगल्स या अपने ही शरीर के साथ डिस्कम्फर्ट के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। कमी का डर या सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय न कर पाने की इनएबिलिटी हो सकती है। टॉरस में चायरन के लिए हीलिंग पैथ में एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ की एक स्ट्रॉन्ग भावना कल्टीवेट करना, फिजिकल बॉडी की अप्रिशिएट करना और केयर करना सीखना और अंदर से सिक्योरिटी पाना शामिल है, जिससे दूसरों को खुद को वैल्यू करने में मदद मिलती है। कंसिडर चायरन इन जेमिनी, जो एक एयर साइन है और कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और लर्निंग पर रूल करता है। यहाँ घाव अनसुना, मिसअंडरस्टूड या इंटेलेक्चुअली इनएडिक्वेट महसूस करने से जुड़ा हो सकता है। अपनी सच्चाई बोलने में मुश्किलें, बेवकूफ समझे जाने का डर या भाई बहनों या शुरुआती एजुकेशन के साथ चैलेंजेस हो सकते हैं। हीलिंग में अपनी ऑथेंटिक वॉइस ढूंढना, अपने विचारों और आइडियाज को वैल्यू देना और क्लियर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना शामिल है। ये इंडिविजुअल्स तब गिफ्टेड टीचर्स, राइटर्स या कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं, जो दूसरों को खुद को एक्सप्रेस करने और नॉलेज को इफेक्टिवली शेयर करने में मदद करते हैं। सेक्शन 8, अपने इनर हीलर को खोजना, अपना चायरन ढूंढना। अपनी पर्सनल चायरन प्लेसमेंट को समझने के सफर पर निकलना एक बहुत रिवीलिंग और एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपको अपने मन की दुनिया के एक छिपे हुए हिस्से का मैप दिया गया हो, एक ऐसी जगह जहां पुराना दर्द और ग्रोथ का इमेंस पोटेंशियल दोनों है। अपना चायरन ढूंढने के लिए आपको अपनी एक्यूरेट बर्थ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म का एग्जैक्ट टाइम और वो शहर और देश जहां आपका जन्म हुआ था। ये इंफॉर्मेशन आपकी नेटल चार्ट कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है, जो आपके दुनिया में आने के पल में आसमान की एक स्नैपशॉट होती है। एक बार जब आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हों, तो आप अपनी नेटल चार्ट जनरेट करने के लिए वेरियस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। कई रेप्यूटेबल एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स फ्री चार्ट कैलकुलेशन सर्विसेज ऑफर करती हैं। आप बस अपना बर्थ डेटा इनपुट करें और सॉफ्टवेयर आपके चार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एक सर्कुलर डायग्राम बना देगा।
इस चार्ट पर आपको सन, मून, प्लैनेट्स और चायरन सहित दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स के सिंबल्स दिखाई देंगे। चायरन का सिंबल आमतौर पर एक चाबी जैसा दिखता है या कभी-कभी के लेटर जैसा जिसके नीचे एक सर्कल होता है। इस सिंबल को ढूंढने से आपको पता चल जाएगा कि आपके जन्म के समय चायरन किस एस्ट्रोलॉजिकल साइन और किस हाउस में था। जब आप चायरन की पोजीशन पहचान लें तो साइन और हाउस दोनों को नोट करें। साइन और हाउस का ये कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनल चायरन स्टोरी के लिए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देता है। साइन आपके घाव और हीलिंग पोटेंशियल का यह बताता है, जबकि हाउस जिंदगी का वो बताता है जहां ये थीम्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से सामने आते हैं। इस प्लेसमेंट का आपके लिए क्या मतलब हो सकता है, इस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए अपना टाइम लें, शायद ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजिकल सोर्सेज या बुक्स से इंटरप्रिटेशंस पढ़ें। याद रखें कि एस्ट्रोलॉजी सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ का एक टूल है, प्रेडिक्शन का कोई रिजिड सिस्टम नहीं। अपनी चायरन प्लेसमेंट को डिस्कवर करना अपनी सेंसिटिविटीज को दया और क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर करने का एक इनविटेशन है। ये आपको अपनी जिंदगी में रिकरिंग पैटर्न्स को समझने, पुरानी चोटों को एक्नॉलेज करने और कॉन्शियसली इन एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करने की दिशा में काम करने में मदद कर सकता है। ये नॉलेज आपको ऐसे चॉइसेस करने में गाइड कर सकती है जो आपकी हीलिंग को सपोर्ट करें और आपको उस यूनिक विजडम और स्ट्रेंथ को टैप करने के लिए एम्पावर करें जो आपका चायरन बाउंड एक बार समझ लेने और अपना लेने के बाद आपको और आपके आसपास की दुनिया को ऑफर कर सकता है। सेक्शन 9, दर्द से हीलिंग तक, चायरन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। चायरन के साथ सफर आखिर में एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे सबसे गहरे घाव वो जगह हैं जहां हम सबसे ज्यादा टूटा हुआ या इनएडिक्वेट महसूस करते हैं, दुख के एंड पॉइंट्स नहीं है। इसके बजाय वे ग्रोथ, विजडम और हमारे यूनिक हीलिंग गिफ्ट्स के डेवलपमेंट के लिए पावरफुल कैटलिस्ट बन सकते हैं। चायरन को एम्ब्रेस करने का मतलब बेचारगी में रहना या पास्ट के दुखों को बार बार दोहराना नहीं है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के इन सेंसिटिव एरियाज को हिम्मत, दया और उन लेसन्स को सीखने की इच्छा के साथ अप्रोच करना जो वे हमारे लिए रखते हैं। यही वाउंडेड हीलर की एल्केमी है। हमारे चायरनिक घाव को एक्नॉलेज करना पहला क्रूशियल स्टेप है। इसमें ईमानदारी से दर्द को देखना, उसके ओरिजिन्स को समझना और ये पहचानना शामिल है कि उसू ने हमारे एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस को कैसे शेप किया है। ये प्रोसेस चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इससे अनकंफर्टेबल इमोशंस सामने आ सकते हैं। हालांकि इन छिपी हुई जगहों पर अवेयरनेस की रोशनी डालकर हम उन पर अपनी अनकॉन्शियस पावर को कम करना शुरू कर देते हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि घाव हमें डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है जिसमें डीपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सोल ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम अपने चायरन के साथ काम करते हैं, हम एक स्पेशल तरह की एम्पैथी डेवलप करना शुरू करते हैं। अपने स्पेसिफिक दर्द से गुजरने के बाद हम दूसरों में सिमिलर दुख के प्रति यूनिकली अट्यून्ड हो जाते हैं। यहीं पर हीलर एस्पेक्ट सच में जिंदा होता है। हमारे पर्सनल स्ट्रगल्स हमें इंसाइट्स और दया से लैस करते हैं जो सिमिलर रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत कंफर्ट और गाइडेंस का सोर्स बन सकते हैं। वो टीचर जिसने कभी सीखने में स्ट्रगल किया, वो काउंसलर जिसने गहरे रिलेशनल ट्रॉमा पर काबू पाया, वो आर्टिस्ट जो गहरा दुख एक्सप्रेस करता है, ये सभी कायरोनिक एनर्जी के दर्द को पर्पस में बदलने के मैनिफेस्टेशंस हैं। आखिर में चायरन हमें अपनी इम्परफेक्शंस में पवित्रता देखने के लिए इनवाइट करता है। ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर हमारी दरारों से ही रोशनी अंदर आ सकती है और चमक सकती है। गोल बिना घाव के होना नहीं है, बल्कि अपने घावों को इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि हम ज्यादा होल, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा ऑथेंटिकली ह्यूमन बने। अपनी पर्सनल चायरन स्टोरी को एम्ब्रेस करके हम स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और दूसरों की जिंदगी में मीनिंगफुल डिफरेंस लाने की कैपेसिटी का एक खजाना खोलते हैं। यही चायरन का असली गिफ्ट है, हमारे सबसे गहरे दर्द को हमारी सबसे प्रोफाउंड सर्विस में बदलने की पावर।